मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज रविवार 10 अगस्त, इस समय सभी चीज़ें आपके अनुसार ही हो ऐसा वहम ना ही पाले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों सब कुछ आपके नियंत्रण में है और आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छी से पूरी कर रहे हैं, तो आप बस इसी तरह अपने को चलाते रहें, तभी सब कुछ आपके पक्ष में होगा। तब सभी चीज़ें आपके अनुसार होंगी। आप अपने आसपास परिवार जैसा माहौल बनाते हुए चलें, अपने स्वभाव को मिलन अनुसार बनाकर चलें, अपने आसपास की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर चलें, अपने व्यक्तित्व में सूझबूझ सम्मिलित करें, तुनक मिजाजी बनने की कोशिश ना करें, जल्द ही नाराजगी ना जाहिर किया करें, ना ही जल्दी से गुस्से में आ जाया करें। यह आपके लिए लाभदायक नहीं है। अब सभी चीज़ों को नए अंदाज में देखने परखने वाला समय चल रहा है। सामने वाले की भावनाओं को अच्छी तरह समझने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। विचारशील और समय लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ाएं, ऐसे व्यक्तियों के साथ और संबंध बढ़ाएं, ज़्यादा संवाद बढ़ाएं। पैसा खर्च करने में थोड़ा कंजूसी वाला स्वभाव बनाने की ज़रूरत है। बेवजह से फजूल खर्ची में विश्वास न रखें। दोस्तों यह समय ग्रह स्थितियों और भाग्य को अपने पक्ष में कर लेने वाला समय है। अपनी कार्य क्षमता, अपने कर्मों और मेहनत, इन तीन चीज़ों में सामंजस्य बनाकर आप अपने ग्रहों और भाग्य को अपने पक्ष में कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त जो भी चल रहा है वर्तमान में, उसका सम्मान करने की जरूरत है। आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आपको मकर राशि वाले दोस्तों को धीरज, धैर्य और संयम, शांति रखना जरूरी होना चाहिए। अपनी बातचीत के समय हर किसी के साथ बड़ी संजीदगी से पेश आएं। ऐसे समय में आपके व्यापार में धीमी प्रगति का आप अनुभव करेंगे, लेकिन आपको अपने व्यापार में, कार्य क्षेत्र में नई रणनीतियां अपनाने की जरूरत है। नई रणनीतियां कारगर साबित होंगी। ऊर्जा की कमी के कारण थकान बनी रह सकती है। अत्यधिक सोच विचार से आपको मानसिक तनाव भी आपका बढ़ सकता है, जो नहीं बढ़ना चाहिए। इसका ख्याल आपने खुद करना है कि मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें। अपने काम के प्रति लगाव बढ़ाने की जरूरत है। लगाव बढ़ाएंगे तो सफलता भी पाएंगे। आप तो इस समय अपने रूटीन के हिसाब से काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूटीन बनाकर काम करें। कोई भी काम करना उसका पहले रूटीन बना ले तो ज़्यादा अच्छा। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, चीज़ें थोड़ी बेहतर होती चली जाएंगी। उग्रता तथा जिद्दी स्वभाव नुकसान दे सकता है। शीघ्र क्रोध के कारण विवाद की स्थिति का न उत्पन्न होने पाए, इसका ध्यान जरूरी है। थोड़ा शक करने की वजह से आत्म सुख और पारिवारिक सुख की कमी आ सकती है। आप अपने शक को प्यार से जीतने का प्रयास करें। जिस पर भी आप शक करते हैं उसे धीरे धीरे अपने प्यार का एहसास दिलाएं, उसे अपने प्यार की ताकत का एहसास दिलाएं। अपने शक को प्यार से जीतने का प्रयास करें। भगवान करेगा जीत एक दिन आपकी ही होगी। अपने अहम और स्वाभिमान को बीच में ना लाएं। प्रेम में दो व्यक्ति नहीं होते। आ को हटाकर हम बनिए। अहम के आगे से आ हटाते ही हम बन जाता है। मैं से हम बने, सब ठीक हो जाएगा। एक दूसरे से बातों को छिपाना बंद करें और खुलकर हर चीज में अपने पार्टनर के निर्णय का स्वागत करें। इससे एक दूसरे के मन में उठने वाले सवाल और शंकाएं अपने आप दूर होने लगेंगे। दोस्तों हम जितना ज़्यादा किसी से बात करते हैं उतना ही उसके बारे में जानने लगते हैं। अगर आपके मन में पार्टनर को लेकर डाउट बना हुआ है तो उससे इस विषय पर खुलकर बात करें। उसके मन की स्थिति और विचारों को जानने की कोशिश करें। अन्य लोगों के सामने एक दूसरे की कमियां निकालने या नीचा दिखाने से बचें। इस बात को समझने समझाने का प्रयास करें कि बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप दोनों आपसी बातचीत के जरिए हर समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं।
कई बार अकेले ही हर चीज को हैंडल कर लेने जुगत में हम रिश्तों को निभाने में पीछे रह जाते हैं। एक स्त्री की भावनाओं और एक पुरुष की ईगो को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप के जितने भी विवाद आज जो मकर राशि वालों के आ रहे हैं, उनमें से अधिकांश की जड़ में एक स्त्री उपेक्षित भावनाएं और पुरुष की आहत ईगो साफ देखी जा सकती है। अगर आपके पार्टनर को भी शक करने की आदत है तो बृहस्पतिवार का व्रत रखने से, ध्यान करने से, तुलसी की पूजा करने से स्त्रियों को अधिक लाभ मिल सकता है। आपको चाहिए हरे, गुलाबी, पीले, सफ़ेद रंग के कपड़ों का ज़्यादा उपयोग करें। काले, गहरे नीले, गहरे ब्राउन रंग के कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो शक और बढ़ता है। शनिवार सुबह जितनी जल्दी उठ सके उठे। एक कटोरे में सरसों का तेल अपने सर से उतारकर तेल रख लें। जब सुबह हो जाए तो उसे दान कर दें, शनिवार को ही। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आप पर बहुत अधिक शक करती है तो आपको अपने पलंग के नीचे, पलंग के अंदर लोहे की वस्तुएं और कबाड़ को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष पर दूध चढ़ाने और उसकी 108 बार परिक्रमा करने से भी लाभ होता है। भगवान शिव और पार्वती की एक साथ पति पत्नी मिलकर पूजा करें, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। उम्मीद करते हैं आप भी यह धार्मिक उपाय अपनाकर जीवन में शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को लेकर अहम एहसास हो सकता है, जो आपको अपनी योजनाओं में जरूरी बदलाव लाने, करने और खुद को परिस्थितियों के अनुसार डालने में मदद करेगा, प्रेरित करेगा। टीम वर्क में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि कम्युनिकेशन खुला और स्पष्ट रखा करें। आपके कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में इन दिनों अपनी टीम के साथ तालमेल बनाकर रहने के कारण टीम के साथ काम करने की रफ्तार तेज रहेगी और आप सभी डेडलाइंस को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। टीम वर्क में काम करने के अच्छे नतीजे आपके सामने आ सकते हैं। अब आपका प्रदर्शन बेहतर होता चला जाएगा। इस स्टाइल में आप भविष्य में भी काम करते रहें, यह आपकी राशि को रास आएगा। आपका तरीका, अपने काम पर निगरानी बनाए रखना भी इस समय बहुत जरूरी है। इस समय आपको शक्कर, चांदी, गुड़, चावल, टीचिंग वस्त्र, स्त्रियों के वस्त्र, सौंदर्य सामग्री, इत्र, उपकरण, मरम्मत करना, प्रॉपर्टी एजेंट, मैनेजमेंट, कंप्यूटर का व्यापार जो लोग करते हैं, सॉफ्टवेयर, वह फ़ायदा उठा सकते हैं। नेता और पत्रकार बेहतरीन नतीजे पा सकते हैं। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, चीज़ें बेहतर होती ही चली जाएंगी, होनी ही है, क्योंकि समय अब आपके अनुकूल होता चला जा रहा है। इस समय तो आपको कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ काम करने की जरूरत है और नतीजे को भगवान के भरोसे छोड़ दें। संघर्ष एक व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा होता है। यह हमें नई दिशाओं की ओर प्रेरित करता है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। संघर्ष के बिना जीवन का सही आनंद नहीं लिया जा सकता। संघर्ष से आप बनोगे जो आपकी नीति ने आपके लिए तय किया हुआ है। संघर्ष के अभाव में जीवन का सही आनंद नहीं उठाया जा सकता।
संघर्ष हमें खुशी के महत्व को समझने में मदद करता है। संघर्ष के जरिए हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को त्यागने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा संघर्ष है स्वयं का स्वयं से। हमारा बेलगाम मन बहुत कुछ कार्य करना चाहता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी रोक टोक के, और सब कुछ आसानी से पा लेना चाहता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो कई बंधन होते हैं आपको रोकने वाले। सामाजिक नियम, आर्थिक परिस्थितियां, इच्छानुसार सम्मान नहीं मिलता, साथी नहीं मिलते, बल्कि धोखा देने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं। इन सबसे बड़ा टकराव ही सबसे बड़ा संघर्ष है। सबसे बड़ा संघर्ष जीवन में लक्ष्य हासिल करना होता है, जो कि आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप संघर्ष करके अपना लक्ष्य हासिल नहीं करते तो आपकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं रहता। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष लक्ष्य को पाना होता है। लक्ष्य के बिना कुछ भी नहीं होता। तो फिर और संघर्ष की बात करने जाएं तो बहुत सारे संघर्ष होते हैं जो हमें हमारे जीवन में उठाने पड़ते हैं। हम हमारे जीवन में संघर्षों का सामना नहीं कर पाते और हमें हार माननी पड़ती है। लेकिन जो संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है वो कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, इस समय संघर्ष के साथ ही अगर आपको कुछ मिलना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। समय रहते समझदार बन जाओ तो अच्छा है, नहीं तो जवानी जो होती है बुढ़ापे को फिर वही काटना पड़ता है। बचपन में अगर आपको नींबू चम्मच वाली गेम का मतलब समझ आ जाता या कोई समझा देता तो आज मकर राशि वालों का ये हाल नहीं होता। आप जीवन में इतनी मार नहीं खाते, क्योंकि मास्टर जी ने हमें खेल की तरह ही खिलाते रहे। उन्होंने बताया ही नहीं कि इसी तरह हमने जीवन के लक्ष्य को भी इतने ही ध्यान से देखना है कि नींबू ना गिर पाए, चाहे खुद गिर जाएं। भाग रहे थे पर ध्यान ये रखना था कि नींबू चम्मच पर टिका रहना चाहिए। अगर हम भागते भागते फर्स्ट आ भी गए पर नींबू चम्मच पर नहीं था तो क्या हम जीते? नहीं, हम रेस हार गए। फर्स्ट तो आ गए पर फिर भी हार हुई, क्योंकि रेस का नियम था कि नींबू चम्मच से गिरना नहीं चाहिए। नींबू कौन सा है? ये हमारे मन की खुशी। जीवन में भाग रहे हैं, बहुत सारे काम करने हैं और बहुत कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए हमें ये भी ध्यान भी करना है कि अगर सब कुछ मिल भी गया, सारे काम हो भी गए, जीवन में फर्स्ट भी आ गए, लेकिन नींबू गिर गया, मतलब मन की खुशियां ही छिन गई। मन की खुशियां कहाँ से आती हैं? अपनों के साथ आगे बढ़ते हुए। लेकिन मकर राशि वालों के तो अपने क्या पराये क्या सभी साथ छोड़ गए। अब खुशियां आ भी गई तो वो मजा नहीं आएगा जीवन में जो पहले था। लोगों को खुश करते करते अपनी खुशियां खो बैठे मकर राशि के लोग। लेकिन अभी तक पढ़ाई चल रही है, अभी उतरा नहीं बस्ता मकर राशि वालों की पीठ से। उल्टी चप्पलें नहीं पहनी दोस्तों, फिर भी क्यों लग रही हैं ठोकरें? बचपन में उल्टी चप्पल पहनने थे तो ठोकर लग जाती थी, लेकिन मकर राशि वालों को तो अभी भी ठोकरों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है दोस्तों सभी को खुश करना। चिराग जलाते हो तो अंधेरे रूठ जाते हैं, लेकिन आपको तो अब जीवन में दीपावली के दीप जलाने हैं, खुशियां वाले। कोई रूठता है तो रूठे, आप जिंदगी को अपने हिसाब से जिए। मकर राशि वालों ने तो अतीत में कुछ ऐसा ही किया होगा, जैसे कहते हैं चलो चांद का किरदार अपना लें, दाग अपने पास रखें और रोशनियां फैला लें। बिल्कुल फिट बैठता है
यह जुमला मकर राशि वालों पर ऐसा ही करते आए हैं मकर राशि वाले। दोस्तों, मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है। हजूर लोग पी जाते हैं समुंदर को भी अगर वो खारा ना होता। इसलिए दोस्तों, आप भी अपना भावुकता वाला स्वभाव छोड़कर प्रैक्टिकल होकर जीवन जिएं। पहले आप अपने परिवार की ज़रूरतों को समझो और उन्हें पूरा करो, फिर इधर उधर देखो कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हो। मकर राशि के दोस्तों, अगर इस संसार में जिंदा रहना चाहते हो तो नींद में भी हाथ पैर हिलाते रहो, वरना दफन कर दिए जाओगे मुर्दा समझकर। कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन इस संसार की सच्चाई है। समाज आज ऐसा ही हो गया है, क्योंकि बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने, यह कहकर कि अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। तेरा अब क्या काम। और आत्महत्या कर ली गिरगिट ने, सुसाइड नोट लिखकर कि अब इंसान से ज़्यादा मैं रंग नहीं बदल सकती। कौन से समाज में जी रहे हो आप? अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि या अभी कुछ कसर बाकी है। मकर राशि वाले बेवजह से अपनी गलतियों को ग्रहों पर मढ़ते चले आ रहे हैं। कोई राहु को बुरा कहता है तो कोई केतु को, कोई शनि को इल्जाम लगा रहा है, कोई मंगल को अपनी बर्बादी का, तो कोई किसी और ग्रह को। लेकिन अपने आसपास झांक कर नहीं देखा कि जो लोग अच्छे वक्त में आपके आसपास चिपके थे वही थे मंगल, शनि, राहु, केतु। अब कहाँ चले गए? जरा झांक कर देखो। सब आनंद ले रहे हैं और आप अभी भी बकरी मार्गी और साठ सत्ती और ढैया का गाना बजाते जा रहे हो। अजी मेरे दोस्तों, गिद्ध भी कहीं चले गए या देख कर कि इंसान तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा नोचता है, शर्मा गए, शर्म के मारे दिखाई नहीं देते। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अपनों ने ही नोचा, बाहर वालों में कहाँ दम था, और हम दोष बेचारे निर्दोष ग्रहों को देते रहे। अब दोस्तों, मकर राशि वालों को यही कहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, कल फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। खुद को हमेशा चार्ज रखो, अपने आप को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाओ। ऊर्जा का लेवल थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योगा करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। सुबह जल्दी उठो। हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी ही आपको यहाँ तक पहुँचा लेके आए हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्री दिखानी हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पहले 3 पेज हमें भेज सकते हैं, और जिन लोगों ने मंदिर में अरदास लगवानी हो वो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान कहाँ रहते हैं वो भेज दें। तो आपकी सुबह और शाम हमारे मंदिर में अरदास लगाई जाएगी, आपके परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, रोजगार के लिए। ये दोनों काम फ्री में है, इसका कोई भी शुल्क नहीं है, कोई छुपा शुल्क नहीं है। आपकी अरदास भी फ्री में लगाई जाएगी और आपकी पत्री भी बिल्कुल फ्री में दिखाई जाएगी, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907, ये मेरा नंबर है। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।